दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। बाजार में बहुत ज़्यादा नरमी थी, उसके बावजूद भी सुजलॉन के स्टॉक ने एक ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बनाया और बड़े फंड हाउस की खरीदारी के दम पे यानी लगातार अच्छी खरीदारी हो रही है और आने वाले समय में हमें एक तेज़ी का दौर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि सुजलॉन के रिजल्ट के बाद में पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे चाइना से जो अपडेट निकल के आ रही है उसने सबके होश उड़ा दिए। चाइना ने किया है बहुत ही बड़ा एक इन्वेंशन। क्या है वो इन्वेंशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय इसका फ़ायदा सुजलॉन को भी हो सकता है। क्या सुजलॉन भी ऐसा कुछ करता हुआ दिखाई देगा। सुजलॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है और आप देख सकते हो कि लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है। लगभग 90% कर्ज चुका चुकी है कंपनी और आने वाले समय पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। तो क्या सुजलॉन वाकई में आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की योजनाएं जो चल रही है वो इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए लगातार पीएलआई स्कीम का बेनिफिट भी दिया जा रहा है। और सुजलॉन जो एक समय समझो कि डूबने की कगार पर थी, उसको सरकार ने एक बड़ा सपोर्ट दिया जब दो पावर फाइनेंस कंपनियां सरकारियों ने उनके 14 बैंकों का कर्ज सारा का सारा अपने आप पास ले लिया और एक बड़ी राहत दे रही 2030 तक के लिए, वो भी कम इंटरेस्ट पे। इसका मतलब ये है कि सरकार इस समय सुजलॉन को पूरा सपोर्ट कर रही है और आने वाले समय इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 66,459 के स्तर पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 68 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.10% बीएसई सेंसेक्स गिरा। और आप ये देख ही सकते हो कि आज दबाव देखने को मिला बाजार में हमने, क्योंकि एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग इस समय एफआई की तरफ से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने खरीदारी कर ली थी, अब वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें और इस वजह से बाजार थोड़ा सा दबाव में दिखाई दे रहा है। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी, 26,783 के स्तर पे 70 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.26% गिरा निफ्टी एनर्जी, यानी सेंसेक्स के मुकाबले एनर्जी में थोड़ी गिरावट ज़्यादा थी और उस वजह से थोड़ा सा सुजलॉन का स्टॉक भी ऊपर के लेवल से नीचे आया, वरना आज जो तेज़ी है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती थी। देखिए तो स्टॉक की शुरुआत 19.55 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 18.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 19.10 का लो बना, यानी स्टॉक ने पूरे दिन पॉजिटिव ट्रेड में ही जोन में ही काम किया है और हाई जो है वो 19.85 की है। तो काफ़ी शानदार स्टॉक द्वारा 20 के नज़दीक जाके आया। अंत में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई बाजार की नरमी की वजह से और 19.25 की क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.5% की शानदार तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम आज ज़बरदस्त था। पिछले एक महीने पहले इसका 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 19 CR का वॉल्यूम होता और 9 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल की बात करें, कल 15 CR का वॉल्यूम होता और 8 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 21 CR का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है, यानी देख सकते हो कि वॉल्यूम में ज़बरदस्त वृद्धि शुरू हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो इसकी 52 वीक का जो लो है वो 6.5 का है, लेकिन जो हाई है वो 20.80 का है और आज देख लो कि 19.85 ऑलरेडी इसने हाई बना दिया। तो अपने ऊपरी प्राइस से सिर्फ 1 रुपये नीचे रह गया है, यानी फिर से पॉजिटिव माहौल बनने को तैयार है और स्टॉक एक नई हाई के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आप देख सकते हो कि इसके रिजल्ट की वजह से कुछ नरमी बनी थी, लेकिन अब वो डिस्काउंट होता जा रहा है। वो रीज़न भी क्योंकि हमने उसको डिस्कस किया तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर था। आप देख लो कि 25 जुलाई को रिजल्ट के बाद यहाँ पे 19 पे स्टॉक आया था, 5% की गिरावट हुई थी। फिर 26 जुलाई को फिर से 5% का लोअर सर्किट लगा, स्टॉक 18.05 पर आए, लेकिन 27 जुलाई को जो गिरावट थी वो थमने लगी और 17.85 के आसपास स्टॉक आया, 1.1% की गिरावट हुई। 28 जुलाई का स्टॉक 18.05 के आसपास था, 1.1% की तेज़ी बनी और देख सकते हो कि 31 जुलाई को 18.95 के आसपास स्टॉक आ गया 5% के अपर सर्किट के साथ में। तो स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे चाइना से आई है बहुत ज़बरदस्त चौंकाने वाली खबर है। चाइना ने एक इतना बड़ा विंड टरबाइन बनाया है कि इस विंड टरबाइन के माध्यम से एक से ही 36,000 हाउस होल्ड को बिजली सप्लाई की जा सकती है पूरे साल। यानी आप समझ सकते हो ये बहुत ही बड़ा इन्वेंशन है, एक नई टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी के दम पे एक नए द्वार खुल चुके हैं। विंड टरबाइन, एक विंड टरबाइन के माध्यम से आप देख सकते हो कि इतने ज़्यादा घरों को बिजली दी जा सकती है। तो एक तो बहुत ही बड़ा एक तरह से ये अचीवमेंट है जो चाइना से हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा आने वाले समय इंडिया भी उठा सकता है, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। अब ये आप देख सकते हो कि इस विंड टरबाइन की बात करूँ, ये 16 मेगावाट की विंड टरबाइन दुनिया की सबसे बड़ी विंड टरबाइन है और एक तरह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट किया है चाइना ने। अब आप समझ सकते हो कि ये जो विंड टरबाइन है, यह देख सकते हो कि इसकी जो
इस समय 152 मीटर की टोटल टेल है। और अगर आप इसके टोटल अगर आप देखें इसके ब्लेड की बात करें तो 123 मीटर का एक ब्लेड है। और आप ये समझ सकते हो कि करीब ये जो रोटर जब घूमता है तो वो इसका जो एरिया है वो करीब 50,000 स्क्वायर मीटर के अंदर घूमता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे तो आप देखें छोटी छोटी विंड टरबाइन होती है जिससे बहुत ही कम बिजली बनती है, लेकिन ये तो एक विंड टरबाइन ही एक बड़ा पूरा विंड फार्म से भी ज़्यादा की कैपेसिटी बन चुकी है इसकी, यानी 16 मेगावाट की कैपेसिटी। यानी आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी कैपेसिटी है। और कम से कम 36,000 घर को एक विंड टरबाइन से अगर बिजली मिल पाएगी और वो पूरे साल भर उससे चल पाएगा तो ये बहुत बड़ा एक आविष्कार है। और आने वाले समय में फिर ये इसका बेनिफिट इंडिया में भी मिल सकता है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी भी अब ऐसी विंड टरबाइन बना सकती है। और अगर ऐसे विंड टरबाइन बन जाती है तो इस विंड एनर्जी सेक्टर में एक नया आप देखें इनोवेशन होगा। और इस सेक्टर में जो जिस तरह से जो टारगेट सरकार ने सेट किया है वो बहुत कम समय में पूरा हो सकता है। यानी सरकार ने 2030 तक के लिए 500 गीगावाट की कैपेसिटी पाने की जो लक्ष्य रखा है उसको हो सकता है कि 2027 तक ही पूरा कर लिया जाए, अगर ऐसे ही बहुत बड़े बड़े विंड टरबाइन इंस्टॉल किए जाने लगे तो। ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है और इसको अगर आप समझे तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमें आशा है कि जल्द ही इतना बड़ा विंड टरबाइन सुजलॉन भी बना लेगी, क्योंकि सुजलॉन इस सेक्टर की लीडर कंपनी है। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो देखें तो पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लाया गया है। उसकी वजह से देखें तो पीएलआई स्कीम के तहत 17,500 करोड़ की बड़ी रकम यहाँ पे सरकार इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और आप देख ही सकते हो कि सरकार लगातार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है। तो सरकार ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की है, इसके जितनी ग्रीन एनर्जी की सेक्टर की कंपनियां उनको सबको फ़ायदा होगा। सरकार आने वाले 2030 तक करीब 19,500 करोड़ का और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। और सरकार का लक्ष्य है कि कम से कम 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। तो आप समझ सकते हो सरकार ने कमर कस ली है। आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा और विश्व के काफ़ी बड़े बड़े देश है जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये आप समझ ही सकते हो, ये जो सारी बातें ये साबित कर रही है कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर डेफिनेटली बन सकता है। आप इसके रिवेन्यू को देख सकते हो 2019 में जहाँ पे 5,024 करोड़ के आसपास इनका जो रिवेन्यू था वो 2023 तक बढ़ के 5,970 करोड़ तक पहुँच गया है। 2022 में रिवेन्यू थोड़ा सा ज़्यादा था, 6,581 करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर आप इसको कोरोना काल से मुकाबला करें तो बहुत ज़बरदस्त रिवेन्यू बढ़ चुका है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार लॉस में ही थी। 2019 में 1,531 करोड़ का लॉस था। 2022 तक 166 करोड़ का लॉस था। और 2021 में कंपनी को 100 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ था। लेकिन अब 2023 में देखिए कि जो प्रॉफिट है वो 2,887 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार जो कंपनी लॉस में चली थी अब वो प्रॉफिट में आ चुकी है। ईपीएस में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। 2019 में जहाँ पे -2.87 रुपीज़ था वो 2023 में बढ़ के 2.64 रुपीज़ पॉजिटिव हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। लोगों को इसने अच्छा रिटर्न देना अब शुरू कर दिया है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज तेज़ी बनी है। तो सुबह 9:26 पर देख सकते हो कि 19.91 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो 9:26 पर उसी समय 19.91 की प्राइस से ही यहाँ पे 25,51,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। यानी आप देखें तो किसी ने करीब 50 लाख के आसपास शेयर खरीदे एक बड़ी डील के माध्यम से। और उसके बाद 9:32 पर 19.50 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 23 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। और उसके बाद 11:45 पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 19.35 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 12:49 पर 19.25 की प्राइस से 19,40,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 1:50 पर 19.40 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आप देख ही सकते हो कि जम के खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस की तरफ से। सिर्फ यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी सारी बड़े डील के माध्यम से खरीदारी हुई है, जो इशारा करी है कि आने वाले समय में सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है। और ये स्टॉक आने वाले समय बहुत जल्द 3 डिजिट में भी जा सकता है। और निकट भविष्य में यानी कम से कम 5 ईयर के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये 1,000 को भी टच करने की ताकत रखता है। तो जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है, यह स्टॉक एक तरफा भी दौड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लगातार दौड़ेगा ही, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी ही चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों में स्टॉक फिर नीचे आया। तो आप देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग में से स्टॉक नीचे आएगा और फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेस अभी बाकी है।
यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 89% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।